बिरादर अजीज़ रफ़ीक़ मिल्लत मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा हिंदुस्तान के अजल उलमाए किराम व असातिज़ा किराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़ किराम और मेरे प्यारे सुन्नी जन्नती बरकाती रज़वी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजीम मियाँ ने हमें हुक्म दिया हम आपको आपके कुछ सुनाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे कुछ सुनाएं। मैं नारा बुलंद करता हूं, आप उसका जवाब दीजिए। कुल की महफिल है, मुझे महसूस तो होना चाहिए कि कुल की गर्मी में कुल की महफिल में उतनी गर्मी आई कि नहीं आई जिसमें हम कुछ बोल सकें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, गौस का दामन, खानवादा बरकात, उर्से काज़मी, हुजूर अमीन मिल्लत, हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत, हमारे उलमाए किराम, हमारे अवाम, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो बार बार हमारे वॉलंटियर हजरात कह रहे हैं कि बैठ जाओ, मैंने कल भी उनको ये बात बताई थी कि वहाँ बैठने की जगह नहीं है, तो वो बैठेंगे कैसे? वो जैसे खड़े हैं उन्हें खड़े रहने दो, जैसा खड़े हैं उनको खड़ा रहने दो। अच्छा, तमाम तारीफें पाक परवरदिगार अल्लाह ताला जल्ल जलालुहू के लिए और दुरूद व सलाम उनके लिए जिनके लिए आला हजरत ने फरमाया कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, और इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अपनी नात सुनाने से पहले उलमाए किराम की खिदमत में एक मौजरत पेश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। गालिबन उन्नादी तरफ से कासमी की महफिल मुझे कुछ होगा, तो ये कुर्सी में बैठना जो है ये ना इस वजह से है कि मैं उम्र में बहुत बड़ा हो गया हूँ, क्योंकि मुझसे ज़्यादा बुजुर्ग हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, और न इस वजह से है कि मैं हुजूर अमीन मिल्लत का छोटा भाई हूँ तो मुझे कुर्सी में बैठना ज़रूरी है। ये सिर्फ इसलिए है कि मेरे सीधे घुटने में तकलीफ है और मैं ज़मीन पर वैसे नहीं बैठ सकता जैसे आप लोग बैठ सकते हैं। तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी इस तकलीफ को दूर फरमा दे। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल करम बाजी व बारिक वसल्लम। गुलशने तैबा पे गुलजारे जिना कुर्बान है। गुलजारे जिना का मतलब जन्नत का बाग। गुलशने तैबा पे गुलजारे जिना कुर्बान है, मस्कने आका की अशरफ क्या निराली शान है। मस्कने आका की अशरफ क्या निराली शान है। आंख में अश्के रवां, पाँव में छाले, दिल में शौक। पाँव में अभी मैंने देखा सीधी तरफ शेर पढ़ते वक्त तो मुझे एक नूरानी चेहरा नजर आया। वो नूरानी चेहरे तो सब नूरानी है, लेकिन उनमें खूब चमकता हुआ नूरानी चेहरा नजर आया। बिलगिराम शरीफ के उवैस मियाँ तशरीफ ले आए हैं। उवैस मियाँ खानवादा बिलगिराम, उनके बच्चे कल से आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खानवादा मसूली के हमारे अख्तार मियाँ भी तशरीफ लाए हुए हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला इन सबकी उम्रें, इन तमाम भाइयों की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। हमारे बादशाह भाई को, बिलगिराम शरीफ वाले बादशाह भाई को अच्छा रखे, सलामत रखे, खुश रखे, बच्चों की नेकियां और बच्चों की खुशियाँ देखें, आमीन।
हमारे इतने उलमाए किराम जो यहाँ तशरीफ रखते हैं, कल नजीब मियाँ ने फरमाया था कि इतने उलमाए किराम एक मिंबर पर, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आज 19 तारीख में अहले सुन्नत वल जमात की कोई भी महफिल हिंदुस्तान में किसी भी जगह हो रही होगी तो वो स्टेज बड़ा गरीब होगा, क्योंकि सारे अमीर यहाँ आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौर करता हूँ कि आँख में अश्के रवां, पाँव में छाले, दिल में शौक, आज़िमे तैबा सुभान अल्लाह क्या सामान, आज़िमे तैबा सुभान अल्लाह क्या सामान है। और सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए। मौलाना ज़कीर जोखमपुरी साहब के मतलब का शेर है कि सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए। वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। और करता हूँ कि बस हमारे हाल की उनको खबर कर दे वहाँ, बस हमारे हाल की उनको खबर कर दे वहाँ। ए सबा बतला दे इसमें क्या तेरा नुकसान है, ए सबा बतला दे इसमें क्या तेरा नुकसान है। और एक शेर पढ़ रहा हूँ हजरत मौलाना सदरुल उलमा मौलाना मोहम्मद अहमद मिसबाही की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ इस शेर को पढ़कर, और उनसे इसमें जो है वो इस्लाह चाहता हूँ। अर्ज कर रहा हूँ कि सीने मूमिन में जुल्मत का गुमा मुमकिन नहीं, सीने मूमिन में जुल्मत का गुमा मुमकिन नहीं। इसमें अहमद दिल की दीवारों का रोशनदान है, इसमें अहमद दिल की दीवारों का रोशनदान है। और एक हदीस का मफहूम पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए उमर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ए उमर सबसे ज्यादा हम तुम्हें महबूब हूँ, ए उमर सबसे ज्यादा हम तुम्हें महबूब हूँ। ए उमर ईमान कामिल की यही पहचान है, ए उमर ईमान कामिल की यही पहचान है। और मक्ता जो है वो लिखने से रह गया। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ कि मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत के बगैर, मेरे आका की मोहब्बत और निस्बत के बगैर हो दुआ कैसी भी किसकी भी मगर बेजान है दुआ कैसी भी किसकी भी मगर बेजान है। और सर है काबे के लिए, दिल है मदीने के लिए। वो हमारा किबला है और ये हमारी जान है। मुझे लगता है अभी हक अदा करने में थोड़ी सी कमी रह गई है। मालूम नहीं नजीब मियाँ मुझे थोड़ा सा वक्त और देंगे कि नहीं देंगे, मुझे बता दें। ऐसा ना हो कि बीच में मेरा हाथ पकड़ के खींच लें। हाँ, तो मैं उर्से कासमी के कुल की महफिल हो और उर्से कासमी के बारे में ही बात ना हो तो ये मुमकिन नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनी जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अर्ज करता हूँ कि फितरत में उनकी चारागरी इंतहा की है, फितरत में उनकी चारागरी इंतहा की है। और तासीर उनके कूचे में खाके शिफा की है, तासीर उनके कूचे में खाके शिफा की है। और देखो उड़ा के निखते बगदाद लाई है, देखो उड़ा के निखते बगदाद लाई है। कुछ आज बदली बदली सी सूरत हवा की है, कुछ आज बदली बदली सी सूरत हवा की है। और एक नूर है, देखो यहाँ पे आके कोई देखे तो चारों तरफ देखे कि दिन के आलम में भी नूर ही नूर, सफेद टोपियों का एक पूरा परे का परा नजर आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कि एक नूर है मुजद्दिदे बरकातियत का उर्स, एक नूर है मुजद्दिदे बरकातियत का उर्स। ये रोशनी तो शादी कासिम पिया की है, ये रोशनी तो शादी कासिम पिया की है। और हुब्बे नबी के साथ शरीयत का पास है, हुब्बे नबी के साथ
शरीयत का पास है। इन मजलिसों पे खास ये रहमत खुदा की है। इन मजलिसों पे खास ये रहमत खुदा की है। और करता हूँ, हजरत हसन का नाम लिया, मनकबत लिखी। हजरत हसन का नाम लिया, मनकबत लिखी। शेरों में मेरे खुशबू उसी खुश अदा की है। और यूं 3 दिन के वास्ते घर छोड़ता है कौन, यूं 3 दिन के वास्ते घर छोड़ता है कौन। सच पूछिए तो बात खुलूसो वफा की है। सच पूछिए तो बात खुलूसो वफा की है। सब आलिमों के ताज जो थे मेरे पीर थे। सब आलिमों के ताज जो थे, हुजूर ताजुल उलमा, सब आलिमों के ताज जो थे मेरे पीर थे। मसलक में चाशनी उसी शीरी नवा की है। और सैयद हसन के बाद हैं सज्जादे पर अमीन। सैयद हसन के बाद हैं सज्जादे पर अमीन। और इनके दम कदम से ही रौनक फजा की है। और इनके दम कदम से ही रौनक फजा की है। और सैयद नजीब कितने हैं खुश कामो खुश मिजाज। सैयद नजीब कितने हैं खुश कामो खुश मिजाज। और हाथ में कुशादगी शाहे सखा की है। और हाथ में कुशादगी शाहे सखा की है। और हर साल बढ़ता जाता है अशरफ जुनून शौक। हर साल बढ़ता जाता है अशरफ जुनून शौक। ये जश्न उर्से कासमी रहमत खुदा की है। अब एक बात मैं और अर्ज करूं। हजरत अमान मियाँ में हमारे मेरे अजीजी अमान मियाँ ने मुझसे कहा कि महफिल में हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही अलैहि रहमत व रिजवान का जिक्र वैसा नहीं हुआ जितना हक था उनका। तो मैं अपने उलमाए किराम की खिदमत में ये बताना चाहता हूँ कि जब हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही का विसाल हुआ तो बहुत बड़ा ताज़ियतनामा खानकाह बरकातिया की तरफ से लिखा गया। और अहले सुन्नत की आवाज़ में बहुत जली हुरूफ में हजरत मौलाना का जिक्र मौजूद है। वो जब अहले सुन्नत की आवाज़ देखिएगा तो उसमें पढ़िएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि हम उनको पिछले 4-5 दहों से 4 दहों से कम उनको हम मंबर रसूल पर देखते चले आए हैं। आज वो हमारे सामने नहीं है। उनकी कितनी खिदमात है दीन व मसलक के बारे में ये हमसे ज़्यादा हमारे उलमाए किराम जानते हैं। और वो अपने तरीके से चीज़ों को लिखा करते थे। और उनका तरीका जो था वो कोई मसलक आला हजरत से मुख्तलिफ तरीका नहीं था। बस उनके कहने का अंदाज मुख्तलिफ हुआ करता था। क्योंकि वो एक शेर है ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तो कभी कभी बातों को दिल में उतारने के लिए तरीके अलग अलग ईजाद किए जाते हैं, हिकायतें अलग अलग ईजाद की जाती हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी कब्र अनवर को फूलों से भर दे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। मेरे पास इस वक्त हमारी जमात के बहुत सीनियर आलिम हजरत मौलाना मोहम्मद मिकाईल ज़ियाई साहब का मजमूए कलाम है। ये नातिया दीवान है। और हमने हजरत मौलाना मिकाईल ज़ियाई को अपनी शुरू जवानी से भी पहले से के ज़माने से सुना है। और जब हम ये कहें कि हमने अपने शुरू जवानी के बहुत पहले से सुना है तो इसका मतलब कम से कम 40-50 साल 40 साल से सुनते चले आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अब उनका ये मजमुआ आया। और मैं हज़रत अमीन मियाँ से गुजारिश करूँगा कि वो जब आपसे जब वो खिताब फरमाएं तो उसकी रूनुमाई फरमा दें। जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए कुछ तो गुलशन बरक़ात में तशरीफ़ रखते हैं। और आप यकीन कीजिए कि माहरेरे के गली कूचों में इनसे ज़्यादा की तादाद घूम रही है। घूम नहीं रही है, मजबूर है वो, यहाँ अंदर आ नहीं सकती, अंदर दाखिल नहीं हो सकती, बैठने की जगह नहीं है। तो इतने बड़े मजमे को अमान मियाँ ने, मौलाना सकीब जोखनपुरी ने, हमारे मौलाना मसूद साहब बरकाती ने और फिर नजीब मियाँ ने जो पैगामात दिए, उन पैगामों को दिल के अंदर वाले दालान में रख कर ले जाना और उन पर अमल करना। और एक बात मैं और बताऊं कि जब माहरेरे की खानकाह याद आया करे, क्योंकि साल में एक ही 2 दफा आना होता है ना। माहरेरे में कई बार आते हो, 1 बार या 2 बार। तो जब
महारानी की खानका याद आया करे। अपने घर का एक छोटा सा गोशा, एक कमरे का छोटा सा हिस्सा, 2-4 गज का हिस्सा, उसे एक छोटी सी खानका बना लो। वहां बैठकर जिक्र किया करो, महाराणा याद आ जाएगा। वहां बैठ के नमाजें पढ़ा करो, महाराणा याद आ जाएगा। वहां बैठ के नाते पढ़ा करो, महाराणा याद आ जाएगा। चलो इन्हीं बातों के साथ वक्त बहुत अब जाहिर है कि कम है, और मैं अब गुजारिश करता हूँ अपने बिरादर मोहतरम और तुम सब लोगों के सरताज हजरत अमीन मिल्लत से कि हुजूर जो है वो अपने गुलामों पे करम फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानवादा बरकात, उर्स कासमी, मसलक आला हजरत, हमारे उलमाए किराम, हमारे मशाइख अज़ाम, हमारे सुन्नी अवाम। नारे तकबीर,